मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने इस्लाम का नया साल शुरू होता है, लेकिन इस महीने की 1 से 10 तारीख तक खुशी नहीं गम मनाया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस दरमियान हमारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को इराक में मौजूद करबला के शहर में मरदूद यजीद के हाथों शहादत हुई थी। यजीद अपनी ताकत के दम पर हजरत इमाम हुसैन और उनके काफिले पर जुल्म कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन के काफिले में उनके खानदान और कुछ दोस्त अहबाब समेत सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो आज की इस वीडियो में हम हजरत इमाम हुसैन की शहादत के वाक़ये पर नजर डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यजीद, जो कि हजरत मुआविया का बेटा था, उसने मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क में अपनी हुकूमत खड़ी कर ली थी, लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान आज भी हमारे प्यारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को ही अपना खलीफा मानता था। यह बात यजीद को मंजूर ना थी। यजीद इसी वजह से औलादे रसूल के खिलाफ हो गया था। यजीद हर गुनाह का काम किया करता था और इसके बावजूद भी वह पूरी मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता था। जब उसने इस बात का ऐलान किया कि वह पूरी दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, तो कई मुस्लिम बादशाहों ने उसकी बैत कर ली, लेकिन जब यह बात इमाम हुसैन तक आई तो उन्होंने यजीद की बैत नहीं करी। बैत मतलब यह कि हजरत इमाम हुसैन यजीद को इस्लामिक दुनिया का खलीफा माने और यजीद इस्लाम में जैसे चाहे वैसे तब्दीली कर सके। यजीद चाहता था कि हर मुसलमान अल्लाह और रसूल को तो माने, लेकिन वो सारे गुनाह के काम भी करे, और यह बात इमाम हुसैन को बिल्कुल मंजूर ना थी। जब यजीद को लगने लगा कि इमाम हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे, तो यजीद ने इमाम हुसैन से बात करने के लिए उन्हें खत लिखकर अपने पास इराक के कोफा नामक शहर में बुलाया और यह भी कहा कि मैं सुधर चुका हूँ और मैं अच्छे दीन को समझना चाहता हूँ, जिसके लिए आप मेरे पास आए और मुझे समझाएं। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी, क्योंकि यजीद ने इमाम हुसैन को अपनी बैत करवाने के लिए बुलवाया था। इमाम हुसैन यजीद को समझाने के लिए मक्का से दमिश्क की तरफ रवाना हो गए और साथ ही अपने पूरे खानदान के लोगों को भी ले लिया, जिसमें कुल मिलाकर 82 लोग थे। यजीद को जब पता चला कि इमाम हुसैन कोफा आ रहे हैं, तो उसने इब्ने जियाद नामक एक आदमी को हजरत इमाम हुसैन से बेत करवाने का या कत्ल करवाने का काम सौंप दिया और खुद दमिश्क में बैठा रहा। इब्ने जियाद ने कुफा में बैठे हुए अपने एक खास आदमी, जिसका नाम उमर बिन साद था, उसको फौज का अफसर बनाकर इमाम हुसैन के पास भेज दिया। इमाम हुसैन मक्का से कुफा आते हुए एक करबला नाम के शहर में ठहरे और वहां पर रात गुजारी। जब अगली सुबह हुई तो उन्होंने सफर जारी रखने का इरादा किया, लेकिन इमाम हुसैन का काफिला लगातार 3 दिन तक चलता रहा और उस करबला नामक शहर से आगे ना बढ़ सका। तब उन्होंने एक बार और खेमा गाड़ने के लिए जमीन के अंदर लकड़ी को ठोका तो जमीन से खून निकलने लगा। उन्होंने पेड़ की लकड़ी काटी तो पेड़ की लकड़ी से खून निकलने लगा। यह सब देखकर उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। हजरत इमाम हुसैन को जवाब मिला, इस जगह का नाम करबला शहर है। इमाम हुसैन समझ गए और वह कहने लगे कि यही जगह मेरी शहादत की जगह है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने इमाम हुसैन को इस बात से पहले ही आगाह कर रखा था। कुछ ही वक्त में उमर बिन साद का लश्कर इमाम हुसैन के खीमे तक आ पहुंचा और उन्होंने आते ही पूरे खीमे को चारों तरफ से घेर लिया। उन जालिमों ने पानी को अपने कब्जे में ले लिया और औलादे रसूल तक पहुंचने वाले पानी को रोक दिया। इमाम हुसैन उमर बिन साद से बात करने के लिए आए तो उसने कहा कि या तो यजीद की बैत करो या फिर हमसे जंग करने के लिए आ जाओ। इमाम हुसैन ना तो जंग चाहते थे और ना ही वे यजीद की बैत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी इख्तियार करके अपने खेमे में वापस आ गए और अपने सभी काफिले वालों को समझाने लगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जंग का ही एक रास्ता है, क्योंकि हम यजीद की बैत नहीं कर सकते हैं। और साथ में यह भी कहा कि जंग की पहल हम नहीं करेंगे। अगर यजीद के जालिम लोग हम पर हमला करेंगे तो हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेंगे। 3 दिन तक इमाम हुसैन का काफिला भूखा प्यासा रहा और 3 दिन के बाद यजीद की फौज ने उनके ऊपर हमला कर दिया। भूख प्यास की शिद्दत थी। धीरे धीरे करके इमाम हुसैन के काफिले के सभी नौजवान जालिमों को मार मार कर शहीद होने लगे। अब तारीख 10 मुहर्रम की आ पहुंची और ऐसा वक्त आ गया कि सभी नौजवान शहीद हो
गए, अब सिर्फ 3 मर्द खेमे के अंदर बाकी बचे, एक इमाम हुसैन और 2 उनके बच्चे, जिनमें से एक ज़ैनुल आबिदीन थे जो कि बीमार थे और उनकी उम्र 9 साल थी। इसके अलावा एक का नाम था अली असगर, जो कि चंद महीनों के ही थे। अली असगर प्यास से बेहाल होने लगे तो इमाम हुसैन अली असगर को उठाकर खीमे से बाहर लाएं और यजीद की फौज से कहने लगे कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे कुछ घूंट पानी दे दो वरना यह प्यास से मर जाएगा। उन जालिमों ने अली असगर को पानी तो नहीं दिया, बल्कि उस फौज के बीच से एक तीर निकल कर आया जो कि अली असगर के हलक में लग गया और अली असगर वहीं पर शहीद हो गए। इमाम हुसैन शहीद अली असगर को लेकर वापस खीमे में आ गए। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और उन जालिमों के सामने आ गए। एक तरफ अकेले इमाम हुसैन थे और दूसरी तरफ यजीद का इतना बड़ा लश्कर था। इमाम हुसैन ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कई जालिमों को मार डाला। इमाम हुसैन को भूख प्यास की काफी शिद्दत थी, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने इस्लाम का सौदा ना किया। उनके एक एक जख्म पर 100 जख्म हो चुके थे और फिर एक तीर आकर इमाम हुसैन की पेशानी मुबारक पर लगा, जिसकी वजह से वह अपने घोड़े से गिर गए। एक कबरा आदमी इमाम हुसैन के सीने मुबारक पर चढ़कर बैठ गया, उसका नाम शमर था। इमाम हुसैन ने उससे कहा कि मुझे एक आखिरी बार नमाज जोहर अदा करने दे। शमर इमाम हुसैन के ऊपर से हट गया और इमाम हुसैन अपनी नमाज अदा करने लगे। जैसे ही इमाम हुसैन की पेशानी मुबारक सजदे में गई, तब उसी जालिम शमर ने इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे और उनकी शहादत के बाद यजीद की जालिम फौज ने इमाम हुसैन की और इनके काफिले वालों की लाशों पर अपने घोड़े दौड़ाए और वहां से इमाम हुसैन का सर मुबारक और ज़ैनुल आबिदीन के साथ खानदान की सभी औरतों को खीमे से निकालकर अपने साथ दमिश्क ले गए यजीद के पास। अगले रोज जब करबला के आम शहरियों ने उठकर देखा कि औलादे रसूल शहीद हो चुकी हैं, तो उन्होंने एक कब्र में इमाम हुसैन को दफना दिया और पास ही में एक बड़ी सी कब्र खोदकर सभी लाशों को एक साथ दबा दिया। दोस्तों, ये था इमाम हुसैन की शहादत का वाकया। आप सभी लोग 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को सवाब पहुंचाने के लिए तिलावत कर सकते हैं और हो सके तो रोजा भी रख सकते हैं।